शराबबंदी में खाली पकड़ने ही में नहीं लग गई, पैसा कमाने में लग गई जी। इसमें। ये तो क्राइम तो बढ़ा है इसमें। वहाँ पे तो सारे पुलिस प्रशासन के लोग दोषी हैं। उन पे अभी तक तो खाली एक इंस्पेक्टर पर आज पेपर में पड़े कार्रवाई हो, उससे काम नहीं चलेगा। पूरे जिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर बात मधुबनी हत्याकांड की। आप जानते हैं मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसको लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ताधारी दल के कई नेता उबले हुए हैं और उन्हीं नेताओं में बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी हैं। अपनी नाराजगी उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जाहिर की थी और आज बात करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, पूरे मामले को? ये तो जघन्य अपराध हुआ है, एक नरसंहार ही कहा जाए इसको। और जिस तरह से दिन दहाड़े क्रिमिनल आके और मार के चले गए और एक परिवार में सोचिए कितनी कैसी स्थिति रही होगी कि एक आदमी के 4 बच्चे और एक भतीजा को मार दिया गया और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस। उसके बाद घटना आज 6-7वां रोज है घटना का, अभी तक कोई एक्यूज पकड़ा नहीं गया। इसमें तो पूरा पुलिस को यहाँ से पूरा टीम बना के यहाँ, इसमें तो डीजी होम सेक्रेटरी को जाना चाहिए था, वहाँ जाके वहाँ कैंप करना चाहिए था, कैंप करके उन लोग को अरेस्ट करना चाहिए था। अगर कोई मीडिया सब जो है प्रिंट मीडिया भी इसको कोई ये नहीं लिया। इतना बड़ा कांड को प्रिंट मीडिया में भी देखी तो कोई इस तरह का ये नहीं लिया। अगर ये कोई मारे जाते, अगर दलित पिछड़े वर्ग के मुसलमान मारे जाते तो आज पूरे बिहार में हंगामा मच जाता है, पूरे देश में हंगामा मच जाता है। लेकिन आज कोई किसी वो राजपूत समाज के हैं, ये कोई नोटिस लेने वाला नहीं है, कोई जातीय नहीं है। ये मसला कोई जातीय नहीं है, लोकल क्रिमिनल का मामला है। और क्रिमिनल को कहीं न कहीं वहाँ स्थानीय नेताओं का प्रोटेक्शन है। क्रिमिनल को स्थानीय नेताओं का, उन्होंने अभी आरोप, लड़के के जो डेथ किए उनके फादर ने भी आरोप लगाया कि खुलेआम क्रिमिनल जो स्थानीय नेता है, विधायक है, खुलेआम क्रिमिनल के साथ बैठते थे, खाते पीते थे, बैठते थे। वो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर भी पार्टी को देखना चाहिए। बहुत गंभीर बात आपने कही। क्या आप जो कह रहे हैं उसका मतलब हम ये निकालें कि स्थानीय पुलिस की भूमिका पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बड़े अधिकारियों की शिथिलता है, कैंप किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और इस तरह की घटनाएं अगर लगातार सामने आ रही है, जेडीयू के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू के नेताओं ने भी कहा है कि स्थानीय पुलिस की भूमिका ठीक नहीं रही है। आपको लगता है कि एक बार ठीक तरीके से सोचा जाना चाहिए, एक बार ठीक तरीके से समीक्षा होनी चाहिए और इस पर चिंता की जानी चाहिए कि कहीं हम पुराने दौर में तो नहीं लौट रहे हैं जिसकी चर्चा होती रही है, या फिर जिसका भय दिखाकर कहा जाता है कि नीतीश कुमार सत्ता में उनकी वायद है? देखिए, इसमें ये तो क्राइम तो बढ़ा है इसमें। वहाँ पे तो सारे पुलिस प्रशासन के लोग दोषी हैं। उन पे अभी तक तो खाली एक इंस्पेक्टर पर आज पेपर में पड़े कार्रवाई हो, उससे काम नहीं चलेगा। पूरे जिला प्रशासन पर कार्रवाई करनी है और जो पीड़ित लोग हैं उनको एक समुचित मुआवजा और एक हर परिवार के लोगों को, उनकी विधवा हो या और जो भी उनके आश्रित हो, उनको एक नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए कि लोगों का भरण पोषण हो जाए और इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए और क्रिमिनल पर थोड़ा ये बनाना पड़ेगा, यूपी स्टाइल में करना पड़ेगा। क्रिमिनल पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसमें यूपी में जिस तरह से शांत हुआ है क्रिमिनल लोग, उस तरह की कार्रवाई यहाँ भी बिहार में भी कार्रवाई उस तरह की करनी। तो बिहार में गाड़ी पलटनी चाहिए? नहीं, बिहार में मतलब जो भी कार्रवाई हुआ, यहाँ है कि पुलिस पर गोली चलाता है, पुलिस भाग जाती, पुलिस से ये में अपनी हो जाती है। अरे आप पर गोली चलाएगा कोई क्रिमिनल तो आप उसको ये कीजिएगा ना, आपको इनकाउंटर कीजिएगा ना उसके फायरिंग को। तो यहाँ पुलिस पर गोली भी चलाता है, डंडा लाठी ढेला पत्थर सब चलाता है पुलिस ने, अपना बचाव में रहती है। ये डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, पुलिस को हमेशा ऑफेंसिव होना चाहिए। और ये जो शराब से पुलिस को, थाना को अलग करना चाहिए। ये सबसे बड़ा क्राइम का जड़ है कि क्राइम और करप्शन का सबसे बड़ा जड़ है कि थाना को दिया गया है ये
शराब को पकड़ने के लिए। अब बिल्ली को चूहे का रखवाली दे दिया जाए तो ये तो उसी तरह का है। इसलिए एक्साइज का और पुलिस का एक अलग टीम बना के, अलग थाना अलग टीम बना के इसको रेड फीड ये करना चाहिए। और थाने को, थाना डीएसपी ओएसपी को एकदम पुलिस को ये टोटल क्राइम देखे। तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि पुलिस का एक बड़ा तबका, पुलिस महकमे के ज़्यादातर लोग शराबबंदी में, शराब पकड़ने में लगे हुए हैं, या फिर उस ओर उनका ध्यान है और इस वजह से अपराधियों का मनोबल थोड़ा बढ़ा हुआ है, अपराधियों को मौका मिलता है बिहार में अपराध करने का। और कहीं न कहीं जो दावा किया जा रहा था कि शराबबंदी से अपराध खत्म होगा, हुआ उल्टा है। पुलिस शराब को पकड़ने में लग गई, शराबबंदी में आप कह सकते हैं फंस गई, और इधर अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। शराबबंदी में खाली पकड़ने ही में नहीं लग गई, पैसा कमाने में लग गई जी। उसको ये करके पकड़ाता कितना है? 100 ट्रक किसी जिला में, किसी कमिश्नरी में 100 ट्रक आता है तो 1 ट्रक पकड़ा जाता है, 2 ट्रक पकड़ा गया, बाकी 98 ट्रक तो कहीं ना कहीं खपत ना हो जा रहा है, उस तरह से पकड़ा नहीं ना जा रहा है। मालूम है ना कि कितने माफिया लोग हैं, सब लगे हुए हैं। हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में कई माफिया हैं, पॉलिटिकल लोग भी इसमें लगे हुए हैं। तो पुलिस को इस धंधे में, पुलिस धंधे में पार्टनर है ये करके। तो पुलिस को इससे अलग नहीं करेंगे तो क्राइम भी नहीं, शराब वाला भी ये नहीं होगा, कमी नहीं आएगी। शराब के भी जो ये हो रहे हैं, व्यापार हो रहे हैं गलत तरीके से, उसमें भी कमी नहीं आएगी या क्राइम बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल है हमारा, अगर मेरी जानकारी सही हो तो आपने शराबबंदी की समीक्षा की भी मांग की थी, पूर्ण विचार की मांग की थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि शराबबंदी को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए अपने फैसले पर उनको। हमने नहीं कहा था, तो कांग्रेस के एक नेता किसी ने कहा, हमने पुनर्विचार की बात नहीं। तो चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी के बड़े नेता हैं और बिल्कुल आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, बहुत साफगोई से, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं ज्ञानंद सिंह ज्ञानू जी। मधुबनी कांड को लेकर इनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी, इनकी नाराज़गी सामने आई थी, इसलिए इनसे बातचीत हुई और पूरा इंटरव्यू आपने देख ही लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।